तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धेश भालेकर है। ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन हुआ था। इतना गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिंगापुर मार्केट के कुछ बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसका मार्केट आज क्लोज था, क्या था मुझे पता ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। यार सर्वर में प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ही गैप डाउन हुआ। इतना गैप डाउन नहीं होना था। ठीक है, चलो देरी ना करते हुए मैं जो भी वीडियो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। कल बैंक निफ्टी जो भी मार्केट में है, एक तो गैप डाउन है, नहीं तो फ्लैट ही ओपन होगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ही ओपन होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ही ओपन होगा। कल के लिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। कल दो चीज़ बताई मैंने। फ्लैट ओपन होगा, हो सकता है गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। ठीक है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ही ओपन हो रहा है। ठीक है, और सेलिंग प्रेशर है, कल भी सेलिंग प्रेशर है। दूसरी बात, मैं पहला तो हमारा जो मिड पॉइंट है, हमारा जो मिड पॉइंट बन रहा है, वो मिड पॉइंट बताता हूँ। मिड पॉइंट 33,230 का मिड पॉइंट बन रहा है। 33,230 का मिड पॉइंट बन रहा है। जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 33,570 का बन रहा है। और जो मिनिमम रेंज है वो 32,820 का बन रहा है। तो 820 तो 560 इधर तक मार्केट घूमने वाला है। ठीक है, मिनिमम रेंज कितना है? 820। ये फ्लैट ओपन रहा तो ही रहेगा। ठीक है, डाटा तो ऐसा ही है। ठीक है, फ्लैट ओपन रहा मार्केट, अगर फ्लैट ओपन रहा तो ऐसे घूमेगा। डाउन साइड में 820, 32,820, मिनिमम रेंज है वो 230 है, और मैक्सिमम रेंज है वो 33,570 है। ठीक है, ये दो बातें मैंने बता दी। कल एक्सपायरी में क्या होता है, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट ही रहता है। 1 बजे के बाद मार्केट जूम होगा। तो इधर एक आपको चीज़ बताता हूँ, जैसा मैं बताता हूँ वैसा देख लेना आप। ठीक है, हो सकता है फ्लैट, मतलब जो भी फ्लैट ओपन होगा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं बताता हूँ। डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 32,980 का, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, दूसरा 33,170, ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। 32,980 और 33,170 एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर समझो, मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो ध्यान में रखना। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान में रखना। अगर समझो 12 बजे, मतलब 12 बजे के बाद, या तो मतलब एक टाइमिंग देता हूँ 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद, इसके बाद ही होना चाहिए, इसके पहले नहीं होना चाहिए। अगर इसके पहले हुआ तो अवॉइड करना। ठीक है, तो 12 बजे के बाद, अगर समझो 12 बजे के बाद अगर बैंक निफ्टी 33,170 ये अगर ब्रेक होता है और इससे सस्टेन होता है। ठीक है, कितना? 12 बजे के बाद मैं बोल रहा हूँ 170, 33,170 ये अगर ब्रेक होके डाउन साइड में आता है तो आपको बिंदास पुट ऑप्शन उठाना है, ये ऐसा भागेगा 32,900 से लेकर 800 तक आएगा फिर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये कभी होना चाहिए 12 बजे के बाद 170 क्रॉस, मतलब पहले कैसे भी क्रॉस हो, मगर 12 बजे के बाद अगर 170 के नीचे आने लगा तो आपको पुट ऑप्शन उठाना है। जितना उठाना है उठा लो बिंदास। प्राइस सीधा 33,900 से 33,800 तक आ सकता है। ठीक है, आने वाला है। ये रहा पहला चीज़। दूसरा चीज़ बोलता हूँ, जो मैं डेली बोलता हूँ, कॉल कब उठाना है, पुट कब उठाना है, ये समझाता हूँ। अगर समझो प्राइस, कभी भी प्राइस अगर 33
020 33,020 ये समझो ये एक लाइन है 33,020 वाली लाइन है। प्राइस ऐसा डाउन आता है और बाद में फिर से ऊपर जाने के मतलब ऊपर जा रहा है, प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है। तो ऊपर अगर 33,020 इसके ऊपर जा प्राइस फिर से सस्टेन हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपको इधर ही कॉल ही लेना है आपको, नहीं तो कॉल के लिए नहीं जाना है। ये पहला पॉइंट हुआ कितना 33,020, ये एक पहला पॉइंट, इधर आपको कॉल लेना है। दूसरा पॉइंट, मार्केट अगर ओपन हुआ तो देखो अभी मैं प्रेशर बताता हूँ, जो भी प्रेशर है मैं बताता हूँ। निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या बोल रहा है, निफ्टी ने डाउन आने के लिए रोका है, मार्केट को डाउन आने के लिए रोका है कल के लिए या फ्यूचर के लिए, मतलब 2 दिन मतलब कल के लिए समझो, फ्यूचर के लिए ये हफ्ता। मगर आज का ट्रेंड यही है, निफ्टी ने डाउन आने के लिए मार्केट को रोका है। बैंक निफ्टी अब जाने के लिए रोक रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ समझ में आया। बैंकिंग सेक्टर, अभी बैंकिंग सेक्टर ये अप जाने के लिए रोक रहे हैं, ये अप नहीं जाने दे रहे, ये डाउन ला रहे, मगर अप जाने नहीं दे रहे मगर डाउन ला रहे, ठीक है। ये खुद कर रहे, मगर ये जो बैंक मतलब बैंकिंग सेक्टर है ये क्या कर रहे, निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों को जितना डाउन आना चाहिए उसको ये बैंकिंग सेक्टर है ये इसको डाउन आने के लिए रोक रहे, आने नहीं दे रहे। ऐसा मिक्स मार्केट है, तो थोड़ा संभल के रहना, जो बोला है वही फॉलो करना, ठीक है। ये दूसरी बात हुई पुट ऑप्शन, मैंने बोला है आपको पुट ऑप्शन के लिए बोला है, कॉल ऑप्शन है, आपको समझ में अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो देखो, ठीक है। और कल जो भी एक्सपायर है मेरे व्हाट्सअप चैनल पे आ जाओ, मैं आपको ये देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा चैनल का जो भी वीडियो है डबल ए न्यूज़ पे अपडेट हो रहे हैं, डबल ए न्यूज़ पे मतलब उधर अपडेट हो रहे, वो चैनल पे अपडेट हो रहे और व्यू भी हो रहे उधर, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, CNB से आवाज़ में मेरा मतलब वीडियो जाने वाला है, मगर उसके लिए मुझे 10-20 दिन के लिए ट्रायल देना पड़ेगा उनको। तो जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी मतलब ये वीडियो देख रहे, जो भी देख रहे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जाकर कुछ पता नहीं होगा। मतलब आगे जाकर मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा माइंड होना चाहिए कि सब्सक्राइबर के मेहनत ज़्यादा हो रही है, मुझे ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा दिखना चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी पर एक बाजू में ये डबल ए न्यूज़ और CNB से आवाज़, दूसरे बाजू में सब्सक्राइबर, तो इनमें से बेस्ट मुझे सब्सक्राइबर दिखने चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर की मेहनत दिखनी चाहिए। खाली आ जाओ दिखो वीडियो देखो ऐसा नहीं, जैसा मैं मतलब वर्किंग कर रहा हूँ, मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ, आपको भी वाला एफ़र्ट लगाना पड़ेगा और मुझे दिखना चाहिए एफ़र्ट, ठीक है। तो आगे जाकर जैसा मैं पहले से बोल रहा हूँ, लर्निंग होगी, फ्री लर्निंग होगी, चार्ज नहीं होगा मेरे लर्निंग का, तो वैसे होगा। अगर मुझे एफ़र्ट नहीं दिखा सब्सक्राइबर का तो मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है, व्हाट्सएप पे बने रहो, देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट रहेगा व्हाट्सएप पे मैं भेज दूँगा। चलो बाय।